आपने फुकरे 3 मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा। तो पानी की चोरी और दिल्ली को डे जीरो से बचाने की आपकी कोई तैयारी है? डे जीरो जानती है नाम क्या है? जहां कॉमेडी और ह्यूमर को साइड में रखे तो एक अहम मुद्दा सामने निकल के आता है और वो है दिल्ली की वाटर क्राइसिस की समस्या। 2019 के नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो चेन्नई के बाद देश की राजधानी दिल्ली भी एक वाटर क्राइसिस या फिर डे जीरो से भुगत सकती है। आखिर क्या है ये डे जीरो और क्या है दिल्ली वाटर क्राइसिस के पीछे का मेन रीजन, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अगर उससे पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कितना इफेक्टिव रही है हमारे देश के एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यानी वाटर रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Water tanker has just arrived, and there you see the situation where people have been, in fact, trying to get drops of water. कई इलाकों की तस्वीर दिखाई है जहां पर पानी के टैंकर्स तो पहुंच रहे हैं लेकिन पानी की कमी है। पूरा हो पाता या नहीं हो पाता, इन्हें जबकि बोला कि सेम टू जैसे ये बड़ा वाला टैंकर आता है वैसा भेजते तो यहाँ प्रॉब्लम पूरी हो जानी। पर ये एक बच्चा आज बच्चा भेजती है, वो भी इतनी कंप्लेन। चाहती हूँ आतिशी जी से, जो दिल्ली की इसी पानी की मंत्री है, जो आकर के झूठ बोलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली में पानी की कमी है, हमें हरियाणा पानी नहीं देता, हमें फला पानी नहीं देता। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, ये क्या है? ये पानी की बर्बादी नहीं है। डे जीरो यानी एक ऐसा दिन जब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन की सारी वाटर रिसोर्सेज कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नले कम्प्लीटली सूखे पड़ जाते हैं, जो कि उस जियोग्राफिकल लोकेशन के साधारण जनसंख्या को एक वाटर क्राइसिस की ओर धकेल देती है। कुछ सालों पहले भारत में चेन्नई और अभी के समय बेंगलोर में ये सिचुएशन ऑलरेडी भारत नोटिस कर चुका है, जहाँ लोग कतारों में पानी की जुगाड़ में लगे हुए थे। आज दिल्ली की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है दोस्तों। वो कैसे, हम आगे इस वीडियो में जानते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कि देश का कैपिटल होने के साथ साथ देश के कुछ प्राचीनतम शहरों में से भी एक है, जहाँ की कुल आबादी 2.5 करोड़ तक बताई जाती है। और दिल्ली की कुल वाटर डिमांड पर डे के हिसाब से 1150 गैलन तक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ लीटर तक है, जिनमें से डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल और अदर कंजम्पशन से ज्यादा प्रोपोर्शन रखता है। मगर इतनी ज्यादा वाटर डिमांड होने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब से मात्र 935 मिलियन गैलन्स यानी 350 करोड़ लीटर ही दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई की जा सकती है, यानी 100 करोड़ लीटर पर डे का हिसाब से डेफिसिट। अगर हम दिल्ली वाटर सप्लाई के मेजर सोर्सेज को देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2022-23 के अनुसार दिल्ली में 3 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई है, जिनमें पहला है यमुना नदी, जिसमें से 368 मिलियन गैलन वाटर सप्लाई होता है, जो कि अन्य स्टेट्स का भी शेयर आता है इसमें। दूसरा है गंगा नदी, जिससे 254 मिलियन गैलन्स पर डे के हिसाब से वाटर सप्लाई की जाती है। और तीसरा है दिल्ली का खुद का ग्राउंड वाटर रिजर्व, जो कि तकरीबन 120 मिलियन गैलन्स पानी की सप्लाई करती है पर डे के हिसाब से। इनमें से यमुना नदी का पानी और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संचालित दिल्ली का खुद का ग्राउंड वाटर आज के विषय में हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये कैसे, हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मार्च से जून तक दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ी थी, जो कि 74 इयर्स की सबसे अधिक गर्मियों वाला महीना माना जाता है, जहां रिकॉर्ड टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक छू रही थी। तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती वाटर क्राइसिस के सिचुएशन ने दिल्ली की जनता की कमर तोड़ रखी और इसका अंजाम था दिल्ली में बढ़ती हुई पॉलिटिकल अनरेस्ट और वाटर टैंकर माफियाओं का कंट्रोल। और जहां दिल्ली जल बोर्ड आदर्श कॉलोनी के 28 लाख नागरिकों तक पानी पहुंचाने में असफल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वाटर टैंकर माफिया 2800 रुपए पर 2000 लीटर्स के चार्ज कर रहे थे उन्हीं डिप्राइव नागरिकों से। ऐसा कहना है आदर्श कॉलोनी की एक नागरिक गुप्ता जी का। तो वहीं दूसरी ओर कविता शर्मा, जो कि एक ऐसी ही नागरिक है जिनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की टैंकर बुक की थी, मगर उन्हें 8 दिनों तक कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला और अंजाम ये था कि उन्हें माफियों से पानी लेना पड़ा 1000 रुपए पर 2000 लीटर्स के। अब तक तो आपको ये लग ही रहा होगा कि ये सब रेट तो काफी मिनिमल है। आखिर 2.5 रुपए लीटर या फिर 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से पानी मिल रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मगर दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार एक आम नागरिक को 20,000 लीटर तक फ्री पानी दी जानी चाहिए आम आदमी के सरकार द्वारा, मगर ये प्रॉमिस वो फुलफिल नहीं कर पाई। और यही से शुरुआत होता है दिल्ली सरकार की ब्लेम गेम पॉलिटिक्स, जिनमें मेन सफरर है दिल्ली के आम आदमी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्य पानी के सोर्स तो हम जान चुके हैं कि वो यमुना नदी है, जो कि दिल्ली में 70% पानी का संचालन करती है। और इसके 2 चैनल्स, कैरिट लाइन चैनल और दिल्ली सब ब्रांच, जो कि हरियाणा से दिल्ली तक करीब 600 मिलियन गैलन पानी पर डे के हिसाब से सप्लाई करती है। और इनका मेंटेनेंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद दिल्ली सरकार की है। दिल्ली की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिनके ऑपरेशनल कैपेसिटी कुल 1000 मिलियन गैलन पर डे
के हिसाब से है वो मई से जून के महीने तक अंडर ऑपरेशनल कैपेसिटी में फंक्शन कर रही थी, जिनका परिणाम है ये वाटर शॉर्टेज और वाटर स्कैर्सिटी। और ये बताया जाता है कि वाटर लीकेज, इल मेंटेनेंस और ट्रांजिट के टाइम पे लॉसेस मुख्य प्रॉब्लम है, जिनमें दिल्ली की सरकार ने ध्यान तो प्रॉपरली दिया ही नहीं। मगर दिल्ली की सरकार इन सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बजाय 31 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, ताकि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को डायरेक्शन दे कि वो यमुना ब्रांच से पानी रिलीज कर दे दिल्ली के जनता के लिए। अब गौर से देखा जाए तो हमारे इस डिस्कशन में अपर यमुना रिवर बॉडी के 3 स्टेट शामिल हो चुके हैं, जिनमें दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हमारे कुछ अहम स्टेट्स है। जून 3 को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को 137 कॉसेस ऑफ वाटर सप्लाई का वादा कर दिया था, मगर उन्हें हरियाणा सरकार के इंटरफेरेंस के बाद अपना ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, क्योंकि हरियाणा सरकार का ये मानना था कि नेचुरली ये पानी निकुंड बैरेज से वजीराबाग बैरेज तक यमुना नदी से बह ही रही थी, और एडिशनल वाटर रिलीज का मतलब इन दोनों राज्यों पे एडिशनल वाटर का भार। सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी दोस्तों कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन याचिकाओं को सुनने से ही खारिज कर दिया और वो इन अपर यमुना रिवर बॉडी के मैटर में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के एमएलएस जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मदद पहुंचाने के लिए दावा कर रहे थे। और गजब बात तो तब हो गई दोस्तों जब 21 जून 2024 को दिल्ली सरकार के वाटर मिनिस्टर इंडिफाइनाइट हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुकी थी, जो अब फिलहाल दिल्ली के मिनिस्टर द्वारा खत्म कर दिया गया है उनके अनसर्टेन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। अंत में बस इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक और जहां पॉलिटिकल ब्लेम गेम और पानी की राजनीति के चलते दिल्ली की आम जनता भुगत रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी की सरकार इन ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को डेवलप करने की बजाय अन्य सारे स्टेट्स पे अपनी जिम्मेदारी डिस्चार्ज करती हुई जा रही है। और इनका नतीजा है कि आज दिल्ली के आम आदमी इन क्रॉनिक वाटर क्राइसिस जैसे सिचुएशन से भुगत रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने वोट भी नहीं किया था। अब आगे ये देखना बेहतर होगा कि दिल्ली की सरकार किस तरीके से ये वाटर क्राइसिस को मैनेज करती है, और क्या वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और 700 ऐसे कुंडों को वापस से प्रॉपर फंक्शन में लाती है जो कि दिल्ली के धरोहर है, और अपने वाटर क्राइसिस को प्रॉपरली मैनेज कर सकती है, ताकि दिल्ली के जनता को वाटर एक्सेस प्रॉपरली मिल सके। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे रिसर्च को एक मोटिवेशन मिलता है। तो नमस्कार, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।